हम जमीन से जुड़े लोग मुखिया जी, हम जमीर का सौदा नहीं करते। ये घास फूस के टप्पर हम कहीं भी बना लेंगे। हमारा कौन सा यहाँ पे महल उजड़ रहा है। ये करीमा की दुख भरी कहानी बड़ी इंटरेस्टेड है। मैं भी इस कहानी को आप तक पहुँचाने में बड़ा उत्सुक हो रहा हूँ। नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपका साथी इरफान नोहड़ी और आप जुड़े मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। एक गाँव की महिला जिसका नाम करीमा, उसके 3 बेटे थे। एक का नाम जुम्बे खान, निजाम खान और वरियाम खान। एक दिन करीमा एक हिरन को कुत्तों के झुंड से बचा के अपने घर पे ले आती है और उस हिरन की सेवा के लिए वो बकरी का दूध और अपने स्तनों का भी दूध पिलाया करती थी। करीमा के बेटे 3 थे। 3 का आंकड़ा करीमा को शुभ नहीं लगा, इसलिए करीमा ने उस हिरन को अपना चौथा बेटा मान के उसका नाम रखा सद्दाम। और करीमा ने सद्दाम के गले में लाल और काले मनियों की माला डाल दी और उसके साथ एक घंटी भी बांध रखी थी, ताकि सद्दाम कहीं उधर उधर हो जाए तो उसे उस घंटी के माध्यम से ढूंढना आसान हो जाए। और सद्दाम भी करीमा के साथ मजदूरी पे जाया करता था। दिन भर वहाँ पे खेल कूद करता और शाम को जब करीमा अपने 4 बेटों के साथ गलियों से गुजर रही होती तो आसपास के लोग करीमा को 4 बेटों के साथ देख के मनमोहक हो जाते। एक दिन करीमा के गाँव के मुखिया ने अपने पावड़ों की खातिरदारी करने के लिए सद्दाम को खरीदने का प्रस्ताव रखा। तभी करीमा ने कहा कि भला मैं अपने बेटे को कैसे बेच सकती हूँ। सौदा न होता देख के गाँव के मुखिया ने करीमा को गांव से निकालने की धमकी दी। तभी करीमा ने मुखिया को कहा, हम जमीन से जुड़े लोग हैं मुखिया जी, हम जमीर से सौदा नहीं करते। ये घास फूस के टप्पर हम कहीं भी बना लेंगे। हमारा कौन सा यहाँ पे महल उजड़ रहा है। करीमा के इस सटीक जवाब को देख के मुखिया भी घबरा जाता है। और करीमा कहती थी कि पेट से जन्म लेने से कोई किसी का बेटा थोड़ी हो जाता है। जानवर भी सिर्फ जानवर नहीं होते, उनमें भी इंसानों से बेहतर इंसान बचते हैं। हाँ, इंसान जानवर हो सकते। एक दिन गांव के मुखिया ने करीमा का बदला लेने के लिए वन विभाग को शिकायत की कि करीमा ने अपने घर में हिरन पाल रखा है। फिर एक दिन वन विभाग की टीम करीमा के घर पहुंचती है और करीमा की इस दुख भरी कहानी को सुन के आश्चर्यचकित हो जाती है कि आप इस हिरन को यानी सद्दाम को अपने घर में नहीं रख सकती। ये कानूनी तौर पर अच्छा नहीं है और अगर इस हिरन को कुछ हो जाता है तो आप संकट में आ जाओगी और हम इसे सुरक्षित जगह पर हिरणों के झुंड के साथ छोड़ देंगे। बड़ी मुश्किल से वन विभाग की टीम ने करीमा को समझाया और वन विभाग की टीम ने करीमा के इस नेक काम के लिए उसे इनाम देने के लिए अपने हाथ आगे किए। करीमा की आंखों में आंसू हो जाते और बोलती है कि भला मैं अपने बेटे को कैसे बेच सकती हूँ। वन विभाग की टीम ने खूब समझाया कि ये हम अपनी खुशी से दे रहे, लेकिन करीमा की आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हम गरीब जरूर है लेकिन प्रकृति और जीवों का सौदा नहीं करते। धर्म को सब बचाते हैं लेकिन जीवों को बचाने में जोर आता है। ये कहते हुए करीमा दौरे पे बैठ के रोने लगती है और उसका एक बेटा यानी सद्दाम वन्य जीव की गाड़ी में बैठ जाता है और उसके बाकी के 3 बेटे अपनी माँ के आंसू पोंछने लगते हैं। लेकिन उस माँ यानी करीमा के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस करीमा के नेक काम के लिए मैं करीमा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में ऐसी माएँ हर किसी का दिल खुश कर देती है। बाकी आपकी क्या राय इस करीमा के बारे में, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताना।